क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री आती है तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देते जाइए। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए तो जरा। हमें दे रखा है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बच्चों 3 साइन थीटा कॉस थीटा, तो प्रूफ करके बताइए टेन थीटा की वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर 1/2 आएगी। आता ही होगा आपको तो पॉज कीजिए वीडियो को और खुद कीजिए ट्राई। अगर नहीं हो रहा है तो देखिए मुझे, मैं बताता हूँ इसका बेहतरीन सोल्यूशन। हॉट्स क्वेश्चन है आपकी तरह, देखिए तो जरा। हमें दे रखा है बच्चों 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों 3 साइन थीटा और बच्चों दे रखा है कॉस थीटा। क्या दे रखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों 3 साइन थीटा और हमें दे रखा है कॉस थीटा। तो प्रूफ करना है tan थीटा इक्वल टू 1 या फिर 1/2। देखिए 1 प्लस बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है बच्चों 3 साइन थीटा और यहां पर आ गया बच्चों कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो अप्रोच मैं लगा रहा हूं उसे सीख लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको पता है कि tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। बच्चों tan थीटा क्या होता है, हमने कहा कि सर जी tan थीटा तो तभी लिखा जा सकता है जब साइन के नीचे क्या हो, कॉस। बस कहानी खत्म। कॉस थीटा पता चल गया तो मैंने क्या करा, कॉस स्क्वायर थीटा से बच्चों मैंने इधर भी डिवाइड कर दिया और कॉस स्क्वायर थीटा से बच्चों इधर भी डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत। अब इसे मैं अलग अलग लिख रहा हूं, कैसे, ऐसे 1 अपॉन में बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बच्चों यहां पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में बच्चों आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। बेहतरीन। इक्वल टू बच्चों यहां पर 3 साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, साइन अपॉन कॉस होता है बच्चों tan स्क्वायर थीटा। बढ़िया सर, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। इक्वल टू बच्चों एक कॉस से ये कैंसिल हो गया, बचा 3 साइन थीटा और अपॉन में बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, पक्का पक्का ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये कितना हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में बच्चों tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों ये 3। बच्चों साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा, साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा और एक कॉस बचा वो बन गया बच्चों सेक थीटा। क्या आप इस बात को समझ पाए? यहाँ पर 2 कॉस थे, कितने कॉस थे, 2। एक बार साइन के नीचे आया तो बना tan और एक कॉस वो बचा वो बन गया सेक। बढ़िया से। अब जरा गौर कीजिए, ये कुछ नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं होता है, मुझे इसको सही से लिखना है, मुझे इसको सही से लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा। मैंने देखा कि बच्चों सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और ये भी हो गया बच्चों tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू बच्चों ये 3 tan थीटा था, 3 tan थीटा और ये हो गया बच्चों सेक थीटा। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को बेहतरीन तरीके से? बिल्कुल। माफ करना बच्चों, यहां पर सिर्फ कॉस आएगा, ये सिर्फ tan बचेगा। गलती हो गई थोड़ी सी, ध्यान रहेगा ना, 2 ही कॉस था, एक कॉस कैंसिल हो गया, tan बन गया। ठीक है, अब सर एक tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों 2 tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू हो गया बच्चों 3 tan थीटा। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? कंफ्यूज तो नहीं हो गए यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर बच्चों कॉस था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, सिर्फ एक कॉस बचा है। साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा, ये एज इट इज आया। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया है बच्चों 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। सर 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और ये बच्चों प्लस में है, इधर आके माइनस, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा और इक्वल्स टू बच्चों 1। अब हमें इसका करना है सॉल्व, माफ कीजिएगा यहाँ पे 0 आएगा, हमें इसको क्या करना है, सॉल्व बेहतरीन तरीके से। मान लीजिए, लेट कीजिए, tan थीटा को मान लिया मैंने x। कंफ्यूजन नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे वैसे ही डरते हैं, अपने को डर हटाना है। ठीक है, तो हमने कहा सर 2 tan थीटा की जगह लिखना है x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 3, tan थीटा की जगह लिखना है x और इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सही से लिखें तो 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 और इक्वल्स टू 0। क्या आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? क्या आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, करके बताइए। सर बहुत ही आसान, 2x स्क्वायर माइनस में बच्चों 2x माइनस में बच्चों x और प्लस में बच्चों 1 और इक्वल्स टू क्या आ गया,
जीरो। सर यहां से कॉमन लिया तो 2 और कॉमन आया x, अंदर क्या बचा x माइनस 1। सर यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो -1 कॉमन ले लो, अंदर बचा x माइनस 1 और इक्वल्स टू जीरो। तो एक फैक्टर मिला x माइनस 1 और एक फैक्टर मिला बच्चों 2x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू बच्चों जीरो, तो x की वैल्यू आ गई 1। और दूसरी तरह बच्चों 2x माइनस 1 लिखा जीरो, तो सर 2x इक्वल्स टू आया 1, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2। और जल्दी से बताइए x आपने किसको माना था, सर tan थीटा को, तो tan थीटा इक्वल्स टू आया बच्चों 1, और दूसरी तरफ tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 1/2। क्या बेहतरीन सवाल था, आपको कर दिया ना मैंने सोचने के लिए मजबूर, हाँ या ना? इजी है ना? देखते रहिए मेरे साथ, इजी है।